नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। आज हम आपके लिए लाए हैं 25 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो बिहार जीविका परीक्षा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए है। आज आपका चैलेंज है, क्या आप 25 प्रश्न में से 20 सही कर पाएंगे? अपना फाइनल स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि टॉप 3 स्टूडेंट्स के नाम अगले वीडियो में फ्लैश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार 25 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज को। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, 1920 के दशक में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ग्रामीण विकास में किस पहलू पर सबसे अधिक केंद्रित था? आपके पास 10 सेकेंड है, सही ऑप्शन कमेंट में लिखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खादी और ग्रामोद्योग। अगर आपने भी यही चुना है तो वाकई आप शानदार कर रहे हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम 1920 आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए खादी और ग्रामोद्योग को आधार मानता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 18 पॉइंट प्रोग्राम जिसे जेसी कुमारप्पा ने तैयार किया था किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है? दोस्तों आपके पास 10 सेकेंड है, आप सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, ग्रामीण पुनर्निर्माण। अगर आपने भी यही चुना है तो सच में आप कमाल कर रहे हैं। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, 1940 में जेसी कुमारप्पा ने ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु 18 बिंदुओं का कार्यक्रम दिया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामोद्योग और सहकारिता पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के शुभारंभ का तत्कालीन मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों आपके पास 10 सेकेंड का समय है, आप इसका ऑप्शन सही उत्तर के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों का समग्र दृष्टिकोण। अगर आपका भी यही जवाब था तो आप सच में कमाल कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन है, 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि की पहली बड़ी पहल थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, भूमि सुधारों में जोतबंदी कानून टेनेंसी रिफॉर्म का प्रमुख लक्ष्य क्या था? अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके पास 10 सेकेंड का समय है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, किसानों को बिचौलियों से मुक्त करना। अगर आपका भी ऑप्शन बी सही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका तैयारी भी बहुत शानदार है। चलिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भूमि सुधारों में सबसे पहले जोतबंदी सुधार एवोल्यूशन ऑफ
इंटरमीडियरीज लागू हुआ ताकि किसानों और ज़मीन के बीच से बिचौलियों की भूमिका को खत्म की जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है ऑपरेशन बरगा 1977 किस राज्य में भूमि सुधार की ऐतिहासिक पहल थी? आपके पास 10 सेकेंड का समय है दोस्तों। आप अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर आपका भी यही जवाब था तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आपकी तैयारी भी बेहतर है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल में हुआ, जिसके तहत बटाईदार किसानों को जमीन पर अस्थायी अधिकार और सुरक्षा दी गई। दोस्तों, अब तक आपने कितने सही किए? कमेंट में अपना स्कोर लिखते चलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है भारत में 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? आपके पास 10 सेकेंड का समय है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपना सही ऑप्शन ज़रूर लिखें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1993। भारत में 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1993 में हुआ था। एक्सप्लेनेशन है 73वां संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते चलें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 डी। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है अनुच्छेद 243 डी में SC/ST और महिलाओं के लिए पंचायतों में सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और प्रश्न है पंचायतों को अर्थसत्ता देने के लिए किस समिति ने सबसे पहले अनुशंसा की थी? अपना सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति। एक्सप्लेनेशन है अशोक मेहता समिति 1978 ने पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने और 2 टियर प्रणाली की सिफारिश की। अगला प्रश्न है ग्राम सभा की संवैधानिक स्थिति क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी गांव स्तर की विधायी संस्था। अगर आपका भी यही ऑप्शन था तो आप वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप अच्छे मार्ग पर हैं, अच्छे रास्ते पर हैं, आपकी तैयारी जो है बेहतर है। एक्सप्लेनेशन है 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम सभा गांव के सभी मतदाताओं की संस्था है जो पंचायत को जवाबदेह बनाती है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है पंचायत वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 5 वर्ष। अगर आपके अभी तक 8 से ज़्यादा सही हो गए हैं तो आप वाकई में शानदार कर रहे हैं। यह क्यूज सीरीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। एक्सप्लेनेशन है अनुच्छेद 243 आई के तहत हर राज्य में 5 वर्ष में एक बार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया। अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलें। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1980। एक्सप्लेनेशन है IRDP 1980 का उद्देश्य गरीब परिवारों को बैंक ऋण और सब्सिडी देकर स्वरोजगार उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है TRSEM यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किस वर्ष शुरू हुआ। अपना सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलें, जिससे हमें पता चलेगा कि आप कितने सही कर पाते हैं और आपका जो नाम है अगर टॉप 3 स्टूडेंट्स में आता है तो अगले वीडियो में आपके नाम फ्लैश होंगे। तो आप कमेंट करते रहें। और क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1979। एक्सप्लेनेशन है TRSEM 1979 में IRDP का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण देना था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का नाम बदलकर महात्मा गांधी NREGA किस वर्ष किया गया। दोस्तों अपना सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते चलें, जिससे हमें पता चलेगा कि आप कितने सही कर पाए हैं। अगर आपका नाम टॉप 3 स्टूडेंट्स में आता है तो अगले वीडियो में आपका नाम जो है फ्लैश होगा। और इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2007। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी NREGA रखा गया, परंतु औपचारिक घोषणा 2007 में हुई। यानी घोषणा जो है 2007 में हुई थी और ये जो है 2009 में इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का विलय किस योजना में हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी NRLM। दोस्तों 2011 में SGSY का विलय नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन DAY NRLM में कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY कब शुरू हुई। और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2000। एक्सप्लेनेशन है
पीएमजीएसवाई दिसंबर 2000 में शुरू हुई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जा सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ यह क्यूज सीरीज भी शेयर करिए ताकि आप कंपेयर कर पाएँ कि आप दोनों में से कौन अच्छा कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, बिहार जीविका कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा ए 2004। एक्सप्लेनेशन है, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी BRLPS 2004 में विश्व बैंक समर्थित परियोजना जीविका के रूप में शुरू हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपके पास समय है 10 सेकेंड। सही ऑप्शन हो जाएगा ए बाल विवाह रोकना और शिक्षा बढ़ाना। दोस्तों, अगर आपने भी ऑप्शन ए चुना है तो आपका तैयारी सच में सही रास्ते पर है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यह योजना बालिकाओं की शिक्षा और विवाह की न्यूनतम आयु सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, बिहार कृषि रोड मैप 2012 से 17 का मुख्य लक्ष्य क्या था? सही ऑप्शन हो जाएगा बी कृषि विविधीकरण और खाद्य सुरक्षा। दोस्तों, अब तक का स्कोर चेक कीजिए। अगर आप 15 प्लस सही कर चुके हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। बाकी सवालों में ध्यान दीजिए, शायद आप 25 में 20 का टारगेट पूरा कर लें। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन है, बिहार कृषि रोड मैप में फसल विविधीकरण, पशुपालन और बागवानी के माध्यम से आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में उन्नत किसान योजना किस पर केंद्रित है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी प्रगतिशील किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, इस योजना के तहत चयनित प्रगतिशील किसानों को मॉडल फार्मिंग और तकनीकी नवाचार हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना का उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए ग्रामीण सड़कों का निर्माण। एक्सप्लेनेशन है, यह योजना उन ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए है जो पीएमजीएसवाई से वंचित रह गए हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास में सोशल ऑडिट का तात्पर्य क्या है? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनता द्वारा योजना की निगरानी।
एक्सप्लेनेशन है सोशल ऑडिट में ग्रामीण जनता स्वयं योजनाओं की निगरानी करती है, जैसे मनरेगा। अगला प्रश्न है दोस्त, फाइनेंशियल इंक्लूजन शब्द का सबसे अच्छा अर्थ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गरीबों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है गरीब और वंचित वर्ग को औपचारिक वित्तीय प्रणाली यानी बैंक, बीमा, पेंशन से जोड़ना है। अगला प्रश्न है भारत में महिला एसएचजी के लिए सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क किस संस्था ने विकसित किया? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नाबार्ड। एक्सप्लेनेशन है नाबार्ड ने 1992 में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क बना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस टेस्ट के आखिरी 2 सवालों पर। याद रखिए, यही तय करेंगे कि आप टॉप 3 में आएंगे या नहीं। तो ध्यान से सोचिए और सही आंसर दीजिए। प्रश्न है लिवलीहुड मिशन में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP की मुख्य भूमिका क्या है? आपके पास 10 सेकेंड का समय है। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एसएचजी को प्रशिक्षित और मार्गदर्शन देना। अगर आपने यही सवाल का जवाब चुना था सी, तो आप सही रास्ते पर हैं। उम्मीद है कि आपको जो है 25 सवालों में 20 प्लस नंबर आ जाए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है CRP स्वयं एसएचजी से जुड़ी महिलाएं होती है, जो अन्य समूह को प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग करती है। अगला और अंतिम प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG में से कौन सा सीधे ग्रामीण विकास से सबसे अधिक संबंधित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, SDG 2, जिसको जीरो हंगर भी कहा जाता है। अगर आपका ये जवाब सही ऑप्शन ए था, तो उम्मीद है कि आप 25 में 23-24 नंबर ले आए होंगे। एक्सप्लेनेशन है SDG 2 का लक्ष्य 2030 तक भूख मुक्त समाज बनाना और छोटे किसानों की उत्पादकता एवं आय बढ़ाना है। तो दोस्तों, आज के 25 MCQ टेस्ट का यही अंत होता है। अब कॉपी चेक कीजिए और अपना फाइनल स्कोर कमेंट में लिखिए। जिनका स्कोर 25 प्रश्न में 20 से ज़्यादा है, वो इस परीक्षा के लिए रेडी माने जाएंगे। टॉप 3 स्टूडेंट के नाम अगले वीडियो में आएंगे, तो जल्दी से कमेंट करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। अगर यह टेस्ट आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल SP मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें
ताकि आप अगला 25 MCQ टेस्ट सीरीज मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।